हाय एवरीवन, वेलकम टू और न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों, आज हमारे कॉलेज में संत गुरु घासीदास कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पचपेड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना उन्मुखीकरण का अभियान चलाया जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, एनएसएस के बारे में स्टूडेंट्स लोगों को जानकारी दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ हॉल पर, ठीक है, जहाँ प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, डोंट टाइम वेस्टिंग, चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, सभी टीचर्स आ गए हैं और स्टूडेंट्स भी। सभी टीचर्स बैठे हुए हैं फ्रेंड्स। आप ही शुरुआत करिए सर। आज उन्मुखी कार्यक्रम रखा गया है जागरूक के लिए, तो इसमें हमारे महाविद्यालय के श्रीमान प्राचार्य महोदय एवं समस्त स्टाफ का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है एवं आप सभी प्यारे बच्चों का राष्ट्रीय सेवा योजना की आज मैडम जी नए प्रभार में आए हैं। सुनीता कोल्हे जी, उनका जोरदार तारीफ। उनके प्रभार के लिए मैं चाहूँगा बेंच लगाकर उनका स्वागत करेंगे एवं प्राचार्य महोदय जी का। सुनीता कोल्हे जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, आए और मन संभालें। जय हिंद। माननीय प्राचार्य महोदय, समस्त प्राध्यापकगण, के प्राचार्य सर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और राष्ट्रीय सेवा योजना के जो प्रतीक पुरुष हैं उनके छायाचित्र पर, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बोलिए भारत माता की, स्वामी विवेकानंद की। आज महाविद्यालय में बड़ा ही मेरे को खुशी हो रहा है। लॉकडाउन के बाद, कई वर्षों के बाद, 2-3 सालों के बाद आज पहली बार एनएसएस के माध्यम से हमारे महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का उन्मुखीकरण का कार्यक्रम रखा गया है। अब मैं इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा ही नहीं अभी। इस वर्ष हमारे महाविद्यालय में आप लोग का प्रभारी कुमारी सुनीता कोल्हे जी राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी रहेंगे। मैं आप सबसे आग्रह इतना ही करना चाहूँगा कि आप सब मैम जी का सपोर्ट करेंगे, पूरे साथ देंगे, कदम से कदम मिलाकर चलना है। किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। तो एक बार हमारे नवनियुक्त एनएसएस प्रभारी सुनीता जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें और आगे के कार्यक्रम की, उन्मुखीकरण कार्यक्रम की सारी दिशा निर्देश, जो भी इसका नियम कायदा कानून है, वो हम पूरे मैम से ही सुनेंगे। आप आइए और सारे बच्चों को उन्मुखी कार्यक्रम के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद सर। जो गठन है वह 24 सितंबर सन 1969 को महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता है, कल उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। इसी जन्म शताब्दी वर्ष पे इसका गठन हुआ था राष्ट्रीय सेवा योजना का। और इस राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई जो है हर स्कूल से, मतलब एक महाविद्यालय से लेकर विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए यह राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई जो है गठित हुई है। और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है संस्कृत में ना अहम वे भवान, अर्थात मैं नहीं आप, मैं नहीं तुम, नॉट मी बट यू। तो आप सभी जो है एनएसएस के जो भी विद्यार्थी हैं वह विद्यार्थी नहीं, एक स्वयं सेवक कहलाते हैं। स्वयं सेवक का अर्थ है स्वप्रेरित होकर के कार्य करना। आप लोगों को कुछ करने के लिए बोलना ना पड़े, कि आप लोगों को बार बार प्रेशराइज ना करना पड़े कि आप कार्य कीजिए, कि आप आइए आपको ये करना है। आप स्वप्रेरित होकर के स्वयं से, और आप में इतनी बुद्धि, इतनी क्षमता तो होगी कि क्या सही करना है क्या गलत सबको
है ना। तो उसी के हिसाब से लेकर के यह कार्यक्रम चलाया जाता है और इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, ABC। ए सर्टिफिकेट जो है आप लोग को कक्षा 11वीं से 12वीं के बीच में मिलता है, मतलब स्कूली शिक्षा में। जो B सर्टिफिकेट है और C सर्टिफिकेट है, तो जो B सर्टिफिकेट है उसके लिए आप लोग को एक 7 दिवसीय विशेष शिविर का अनुभव होना आवश्यक है और उसके साथ ही साथ आप 1 साल के लिए NSS में जुड़े रहे, तभी आप, और उसका एक लिखित परीक्षा होता है, उसमें जब पास होते हैं तब आपको B प्रमाण पत्र मिलता है। और जो C प्रमाण पत्र है उसके लिए आप लोग को 120 और 120 यानी कि 240 घंटे का आपको उसमें कार्य योजना दर्शा करके एक प्रोजेक्ट तैयार करना होता है कंप्यूटर के माध्यम से, हस्तलिखित वो नहीं रहता है ना। तो उसमें उसके लिए आप लोग को प्रोजेक्ट तैयार करके और जितनी भी आप कार्य करते हैं, जितनी भी गतिविधियाँ करते हैं उसमें आप उसे दर्शाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से उसका प्रमाणीकरण करके अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में उसे प्रस्तुत किया जाता है। फिर आप लोग का वाइवा होता है और जिस विषय पर आप लोग जिस विषय का चयन करके आप वो जो प्रोजेक्ट बनाए होंगे उसी के आधार पे आप लोग का मौखिक प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद फिर महज 3 दिन के भीतर आप लोग को C सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। और ये हो गया आप लोग को सर्टिफिकेट की जानकारी। उसके साथ साथ शिविर की जानकारी मैं आप लोग को दे रही हूँ। जो 1 दिवसीय विशेष शिविर होता है वह बोध ग्राम में आयोजित होता है। एक ऐसे गांव का चयन करते हैं जो स्वयं सेवक है और कार्यक्रम अधिकारी गण मिल करके, जिस गांव में मतलब विकास मंद गति से है, उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाए तो उसे हम लोग गोद लेते हैं। जैसे किसी बच्चे को गोद लेते हैं फिर उसका विकास करने में मतलब सहायता करते हैं, उसकी जो भी आवश्यकता उसे पूरी करते हैं। उसी प्रकार किसी एक गांव का चयन करके हम महाविद्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पर होना चाहिए और उस गाँव का चयन करके फिर उसका डेवलपमेंट करते हैं, मतलब उसका विकास करने में पूर्ण रूप से अपना कार्य और सहयोग देते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर ये हो गया 1 दिवसीय कार्यक्रम, 1 दिवसीय विशेष शिविर। अब उसके बाद है 7 दिवसीय विशेष शिविर। 7 दिवसीय विशेष शिविर 7 दिन के लिए आप लोग को अपने घर से बाहर रहना पड़ेगा। एक निश्चित गाँव का चयन करते हैं और वो भी 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह होनी चाहिए नियमितः। और उसमें जो है 7 दिन के लिए जो स्वयं सेवक हैं और कार्यक्रम अधिकारी का है, उसके साथ ही साथ जो अन्य कार्यक्रम अधिकारी वो सभी आते हैं उसमें, है ना, और अपना व्याख्यान लेते हैं। और उस व्याख्यान के अंतर्गत आप लोग को सारी चीज़ें जो आपके व्यक्तित्व को विकास करने के लिए आवश्यक है वो पूर्ण रूप से आपको दी जाती है। ये हो गया आप लोग का 7 दिवसीय शिविर। उसके बाद होता है एक नेशनल स्तर का नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर का शिविर, जिसे हम लोग NIC नेशनल इंट्रोगेटिव कैंप, राष्ट्रीय एकता शिविर जिसे कहा जाता है, वो एक हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से दूसरे राज्य में आयोजित होता है और वह भी 7 दिनों के लिए रहता है। तो उसे मतलब बढ़ा करके 10 दिन किया गया है, 3 दिन आने जाने में लग जाता है और बाकी जो 7 दिन है वो आपके नियमित गतिविधि के लिए रखा जाता है। और उसमें जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उसका जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट मिलता है नेशनल कैंप का और उसके साथ साथ जो गतिविधियाँ होती हैं उसका भी अलग से सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस सर्टिफिकेट का फिर बेनिफिट क्या है ना, जिस समय आप लोग को A, B, C और नेशनल कैंप और आपका 1 दिवसीय शिविर और आपका 7 दिवसीय शिविर, इसमें जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसका एक बहुत ही महत्व होता है। जैसे आप किसी शासकीय संस्था में नौकरी के लिए जाते हैं, अगर उसमें आपकी कुछ नंबर कम होते हैं तो आपका जब ये शिविर का और आपका राष्ट्रीय सेवा योजना का आपका प्रमाण पत्र रहेगा ABC, तो आपको 20% की छूट मिलेगी। अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मिलेगा, B सर्टिफिकेट है तो 10% मिलेगा और C सर्टिफिकेट यानी कि A, B, C तीनों हैं तो आपको 20% मिलेगा। और इसके साथ ही साथ अगर NIC कैंप यानी कि नेशनल शिविर का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसका अलग ही महत्व है। और इसके साथ ही साथ एक और कैंप होता है जो मतलब नेशनल लेवल का है, वो भी जिसका मतलब RDC रिपब्लिक डे कैंप। आप सभी देखे होंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी को मोबाइल में या विशेषकर DD नेशनल चैनल में आता है कि मतलब जो मार्च करते हुए जो हमारे देश के जो सैनिक हैं, है ना, तीनों जल सेना, वायु सेना और थल सेना, है ना, तीनों सैनिक मिल करके मार्च करते हैं। उसी प्रकार NCC के बच्चे और NSS के बच्चे और साथ ही साथ RDC के और
ये सभी बच्चे जो है उसमें मार्च करते थे। पहले एनएसएस का कोई विशेष गणवेश नहीं होता था, अब इसमें गणवेश भी दिया गया। अगर उसमें आप सम्मिलित होते हैं, इसका जो 6 महीने का इसका ट्रेनिंग चलता है जो आरडीसी है उसका, और उस सर्टिफिकेट का अपना एक विशेष महत्व है क्योंकि उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है ना। अगर राष्ट्रपति का सिग्नेचर वाला सर्टिफिकेट लेकर के किसी भी शासकीय संस्था में आप नौकरी के लिए जाते हैं तो आप उम्मीद करेंगे क्योंकि आप वो अनुभव से गुजरे हो, वो सर्टिफिकेट आपको बताएगा। आपको किसी भी प्रमाणीकरण, किसी की सिफारिश की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके पास पैसे नहीं है कि क्या नहीं है कि आपकी स्थिति का, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सर्टिफिकेट भी आपकी योग्यता का इसी के साथ यह कार्यक्रम जो है पूर्ण हुआ और मैं आप सभी प्रोफेसरगण व प्राचार्य महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी बच्चों का कि आप लोग इतने देर तक बैठे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ज्ञान
उनके पवन में हर एक मन में सद्भावना। ठीक, और ये जो है आप लोग का उनके कामयाब जो है ये भी एक प्रेरक गीत ही है। उनके कामयाब जो है तो आप लोग को मैं सद्भावना गीत का 2 गीत फेमस है विशेष रूप से ना। सबसे पहले लक्ष्य गीत है समाज के लिए और दूसरा है सद्भावना। तो मेरी आवाज में सुनो। मुझे गगन में महके पवन में, मुझे गगन में महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना, हर एक मन में सद्भावना। मौसम की बाहें दिशा और राहें, मौसम की बाहें दिशा और राहें, सब हमसे चाहे सद्भावना, सब हमसे चाहे सद्भावना। घर की हिफाजत पड़ोसी की चाहत, घर की हिफाजत पड़ोसी की चाहत, हर एक दिल को तभी तो मिले, हर एक दिल को तभी तो मिले। हटे एक अंधेरा ये कोहरा घनेरा, हटे अब अंधेरा ये कोहरा घनेरा, उज्ज्वल सवेरा तभी तो मिले, समुज्ज्वल सवेरा तभी तो मिले। गूंजे गगन में महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना, हर एक मन में सद्भावना, हर एक मन में